आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारे डिटर्मिनेंट की जो है वो फाइनल एक्सरसाइज विच वी कॉल्ड इट एज मिसलेनियस एक्सरसाइज। करेक्ट, हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू सी फ्यू प्रॉब्लम्स टुडे फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड विल ट्राई टू रैप अप दिस चैप्टर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। करेक्ट, हम पूरी ट्राई करेंगे कि आज का हमारा जो ये चैप्टर है ये हमारा खत्म हो जाए इसी वीडियो में, क्योंकि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड आई विल ट्राई के वो सारे क्वेश्चंस मतलब जितने मैं चाहता हूँ उतने मैं आपके लिए कवर कर पाऊँ। करेक्ट, so without wasting much amount of time, let's start with the question number 1. Prove that the determinant, क्या दिया हुआ है डिटर्मिनेंट में, x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और x, ये जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें ऐसा बताना है कि दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो हमें कैसा मिलना चाहिए, थीटा के बिना। करेक्ट, चलो तो क्या करेंगे, लेट्स से दिस पर्टिकुलर इज डेल्टा, इसको हमने लेट करके डेल्टा बोल दिया, सिंपल। सो एक्सपांड कर लेते हैं, लेट्स सी एक्सपांड करने से हमें क्या मिलता है, हमें पता चल जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सो आई एक्सपांड दिस एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, और ये आएगा -1। सिंपल, आगे बढ़ेंगे तो किससे करें, आप जिससे चाहे कर सकते हो। लेट्स गो विद द फर्स्ट रो ओनली। साइन थीटा से किया तो क्या आएगा, दिस विल बी माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से करोगे तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल सा है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। करेक्ट, चलो मूविंग अहेड, क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस रह के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया कट। सिंपल, अब क्या बचा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, इन दोनों में से x कॉमन निकालूंगा तो आई विल लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 हो गया, मतलब सिंपली बचा x, तो x तो कट हो गया, तो वी गेट एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो हमें एक्स क्यूब मिला माइनस में, इट्स वी कैन सी इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट्स इट। हमें यही बताना था ना कि क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट दिया है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, एंड दैट्स व्हाट वी गॉट। सिंपल, चलो मूव अहेड टुवर्ड्स द डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजी है। सिंपल, चलो सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड this determinant is given something like this, my bad, the determinant is something like this, it's given b plus c, c plus a plus b, second row c plus a plus b और b plus c, और यहाँ पे a plus b plus c और c plus a, और क्वेश्चन ने बोला है दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, और हमें बताना है कि आइदर ए बी या सी, कोई भी a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, या तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। सिंपल, दैट इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, सो दैट करना है। करेक्ट, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 या फिर ए बी इक्वल्स टू सी, तो बहुत सिंपल सा है। लेट स्टार्ट विद द डेल्टा ओनली, बाद में जो है वो 0 इक्वेट कर लेंगे हम एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, जब हमें जरूरत होगी तब। सो लेट्स से कि भाई ये जो है वो कुछ इस तरह से दिया है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए।
अब कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, तो कोई भी ऑपरेशन में देखो ध्यान से हो क्या रहा है, बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में और रो 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, सिंपल। तो मेरा जो नया डिटर्मिनेंट बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि ऊपर हो गया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी एंड ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल। और बाकी की दो रो सेम, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब हर एक को पता चला ना, वी कैन इजीली टेक दिस टू ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। तो ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, रो 1 में से 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स क्योंकि ट्वाइस है ना, तो वो 2 टाइम्स निकाल देंगे। तो वो निकालते हुए हमें मिला ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट 1, यहाँ पे बचा है सी प्लस है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नीचे आपके लिए रखा हुआ है, करेक्ट, कि हमने वो स्टेप्स कहाँ से किया। सो वी लेफ्ट विद ए प्लस बी प्लस सी 1, बी प्लस सी और सी प्लस ए, सिंपल। ये हमें बचा, सीधी सी बात है। अब इसको एक्सपांड करने के लिए कुछ करेंगे, मतलब एक्सपांड करने के लिए मैं पहले ये ऑपरेशन लगाता हूँ कि कॉलम 2 को -1 करके, सॉरी कॉलम 1 को माइनस करके 2 में दे देते हैं और कॉलम 1 को ही माइनस करके 3 में दे देते हैं, सिंपल। सो इट बिकम्स ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ये 1 सी प्लस ए और ए प्लस बी में कोई चेंज नहीं, 1 - 1 0। अब हमने 2 को माइनस करके इसमें दिया है तो ए कट हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद बी माइनस सी, इधर बी भी कट हो जाएगा और सी माइनस है, सेम 1 के साथ ही किया है। तो इधर सी कट हो जाएगा, वी लेफ्ट विद बी माइनस ए, और इधर ए कट हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद सी माइनस बी। अब सबको माइनस करने तो आता ही होगा, सिंपल। अब हम पहली रो से सीधे सीधे एक्सपांड कर ले, 1 के साथ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्या आएगा, तो b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, सिंपल। सो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस वापस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माय बैड, है ना। बी सी आ गया, सी ए आ गया, ए बी आ गया और ए स्क्वायर, सिंपल है कि नहीं। अब क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी बोला है कि डेल्टा जो है वो क्या है, 0। इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर मैं देखो यहाँ पे एक एक बी सी कट कर देता हूँ, तो वी लेफ्ट विद बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी दिस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे है ना माइनस आएगा, माइनस सी स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। तो एक आंसर हमें मिल गया। देखो हमें 2 आंसर लाने थे, एक a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दूसरा बताना था कि ए बी और सी जो है वो कैसे है, इक्वल होने चाहिए। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी 0 मिल गया। अब रही बात इसकी, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 0 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में इस तरह के स्टेप्स देखे थे, आप फेमिलियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो को ध्यान से देखा हो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंपल। सो -1/2 ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट इज 0, 1/2 0 हो नहीं सकता। अब ये ब्रैकेट्स कब, इन ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, देखो हर एक का, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी, c माइनस ए। अब स्क्वायर कब 0, मतलब ये कब 0 हो सकता है, जब a माइनस बी का स्क्वायर
बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर सारे इक्वल हो और वो सारे इक्वल टू क्या हो, जीरो। अब अगर ये सारे इक्वल टू जीरो तभी बन सकते हैं जब ए माइनस बी जीरो होगा, बी माइनस सी जीरो होगा और सी माइनस ए जीरो होगा, और ये अंदर अंदर भी एक दूसरे से इक्वल है, मतलब ये सब इक्वल हो जाएंगे। तो आई कैन से ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ देम, ऑल दोज थ्री टर्म्स आर इक्वल फॉर अस, है ना। तो हमें क्या मिलेगा कि a माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो और सी माइनस ए, मतलब a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए सब क्या है, इक्वल टू जीरो है। तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी और c इक्वल्स टू a ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स वी कैन से a b और c जो है वो इक्वल। सो अगर हमारा डिटर्मिनेंट डेल्टा जीरो है, दिस इज व्हाट वी हैव, तो हमें दो चीजें मिल गई। कौन सी? एक a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और दूसरा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सिंपल। इस तरह से हमारा ये वाला फोर्थ प्रॉब्लम। सो आई गेस कि ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फाइन प्रॉब्लम टू सॉल्व। सिंपल। चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5। क्या दिया हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ना इक्वेशंस बोला है और डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से है आपका x प्लस ए एक्स एक्स, दिस इज ऑल्सो x प्लस ए एक्स 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 और x प्लस ए एंड दिस पर्टिकुलर इज इक्वल्स टू जीरो। और ये भी कहा है कि a जो है वो इक्वल्स टू जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट a मतलब सॉरी द वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। कैसे करेंगे? तो जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम हमने क्या किया था कि रो 2 और 3 को 1 में ऐड कर दिया था। सो लेट्स से कि दिस इज डेल्टा। सो मैंने क्या कर रहा हूँ, रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में। तो मेरे लिए डेल्टा क्या हो गया, ध्यान से देखना। x 3 टाइम्स हो जाएगा तो इट बिकम्स 3x प्लस ए, 3x प्लस ए और 3x प्लस ए। ये बाकी एज इट इज। सिंपल है ना। अब अगेन हम देख सकते हैं क्या कॉमन निकलेगा। रो 1 में से 1/3x प्लस ए। सो डेल्टा बिकम्स 3 टाइम्स x प्लस ए और डिटर्मिनेंट में 1x प्लस ए एक्स, 1x प्लस ए। सिंपल। इस तरह से हमारा बचा। अब क्या करेंगे? तो 2 जीरो कर लेते हैं जस्ट लाइक वी डिड इन द प्रीवियस वन। क्या करें? फर्स्ट कॉलम को -1 करके सेकेंड में और फर्स्ट ही कॉलम को -1 करके थर्ड में दे देते हैं। चलो, सो 3x प्लस ए एज इट इज, 1x माइनस करके दिया, a बचा, x माइनस एक्स 0, सॉरी दिस विल बी 0, माई बैड। 1 माइनस 1 0, माइनस एक्स करके दिया 0 और ये x कट होके गया a। सिंपल, isn't it? Now we just simply need to expand। तो ये 1 से एक्सपांड करोगे तो a स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और कुछ नहीं बचेगा। सो व्हाट डू वी लेफ्ट विथ? हमारे पास बचा कितना? हमारे पास सिंपली बचा है 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। और क्वेश्चन ने बोला है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। आई कैन सी स्टिल हियर, ये रहा। अब ये डिटर्मिनेंट 0 है और साथ में क्या लिखा है? a 0 नहीं है। a 0 नहीं है मतलब a स्क्वायर 0 नहीं होगा। तो 0 क्या होगा? 3x प्लस ए, और 3x प्लस ए अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -a/3। एज सिंपल एज दैट। बस सम खत्म हो गया हमारा। अंडरस्टूड? एकदम इजी प्रॉब्लम है, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। करेक्ट। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट। ओके, हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, यहाँ पे बी सी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी, देन ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी और सी स्क्वायर। और ये डिटर्मिनेंट का आंसर क्या लाना है? 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या लाना है? 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई बात नहीं, सिंपल सा प्रॉब्लम है। पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो। ए स्क्वायर प्लस ए बी
ए बी, मतलब इसमें मुझे हर एक टर्म में ए दिख रहा है। सेम आई कैन सी बी 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 सब में, सी 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 सब में। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक समथिंग कॉमन। कहाँ से निकालेंगे कॉमन? कॉलम 1 में से ए, कॉलम 2 में से बी और कॉलम 3 में से सी। तो दिस विल बिकम ए बी सी डिटर्मिनेंट। ए, यहां से एक ए गया मतलब ए प्लस बी, एक ए गया बी, यहां पे सी बी बी प्लस सी, ये ए प्लस सी ए और सी, दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। सिंपल। अब ये प्रॉब्लम है ना जो सोचना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी यूनिक वन, तो मैं आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट में टिक कर देता हूँ, है ना। क्योंकि जो स्टेप्स हमें फॉलो करना है ना, इट्स नॉट दैट मतलब कॉमन स्टेप्स नहीं है, हम लोग हर एक बार अलग 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 तरीके से सोचेंगे। सो फिलहाल इतना मिला। अब कुछ इस तरह से सोचना है कि हमें स्क्वायर में भी मिलना स्टार्ट हो। सिंपल। सो फिलहाल क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से मैं ए हटाने की ट्राई करता हूँ। सिंपल। तो यहाँ से भी ये ए हट जाएगा। अगर मैंने फर्स्ट रो को माइनस करके इसमें दे दिया तो ये दोनों ए चले जाएंगे। वैसे ही मैंने अगर फर्स्ट रो को माइनस करके इधर दे दिया तो यहाँ से सी और यहाँ से सी चला जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ नैरो डाउन हो रहा है, और ऐसा करने से लेट्स फाइंड इट आउट कि हमें क्या दिखता है ना। मतलब हमें ऑपरेशन क्या लगाना है, रो 1 को माइनस करके 2 में और रो 1 को माइनस करके 3 में। ऐसा करने से जो मेरे डिटर्मिनेंट में चेंज आ रहा है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सी, मैं ट्राई करता हूं कि आपको दिखे थोड़ा। ओके, सो ए माइनस करके इसमें दिया तो ए कट। फिलहाल मैं पहली रो जो है वो एज इट इज लिख देता हूं, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। ए इधर दिया, कट हो गया, बी बचा। माइनस करके नीचे दिया, ये तो बी माइनस सी हो गया। माइनस करके नीचे दिया माइनस सी। सिंपल। समझ में आया? अब थर्ड में देना है ए, फर्स्ट को ही माइनस करके, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए। सी को नीचे दे रहे हो माइनस करके तो बी बचा, और ए प्लस सी को नीचे माइनस करके दे रहे हो तो सी सी कट होके माइनस ए बचा। सिंपल। ये स्टेप समझ में आया, है ना। चलो, अब कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। रो 2 को 1 में ऐड कर रहा हूं, सॉरी रो 1 को 2 में ऐड कर रहा हूं। क्यों? अब चेंज क्यों कर दिया? तो चेंज करने का रीजन इतना ही है क्योंकि ऊपर से नीचे ऐड करूंगा तो यहाँ पे वापस सी सी कट, यहाँ पे सी सी कट हो जाएगा। ध्यान से देखना, है ना। करेक्ट। सो ए सी ए प्लस सी, नीचे जब ऐड किया तो ए प्लस बी आया, इधर बी बचा, इधर से ए बचा, और ये अभी फिलहाल एज इट इज है बी माइनस ए, बी और माइनस ए। अब क्या करें, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? तो रो 2 को रो 3 में ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, रो 2 को 3 में ऐड कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, ए सी ए प्लस सी। अब रो 2 को ऐड करना है, मतलब 2 में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब इसे ऐड कर रहे हो तो ए कट हो गया, बी प्लस बी 2b होगा, ये भी बी प्लस बी 2b होगा, और ये 0 हो जाएगा। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस रो में से ये कॉमन निकलेगा। कौन सी? थर्ड रो में से। रो 3 में से कॉमन क्या निकलेगा, 1/2b। तो बाहर कितना आ गया, बाहर कितना हो गया? ओ सॉरी, सब में बाहर ए बी सी है, हाँ माई बैड, आई फॉरगॉट दिस टू राइट। ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, और यहाँ पे भी अब आएगा 2ab² सी, ए सी ए प्लस सी ए प्लस बी बी ए 1 1 0। अब चाहो तो एक और 0 कर सकते हो। इसमें कैसे करेंगे, रो 3 को कॉलम 2 को माइनस करके 1 में दे दो। सो दिस विल गिव 1 मोर 0, 2ab² सी, ये हो जाएगा a माइनस सी, ये b भी कट होके a, 1 माइनस 1 0, c b 1, यहाँ पे a प्लस सी a और 0। सिंपल। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो हमारी एक लास्ट रो देखो जिसमें एक ही 1 बचा है, उसके हिसाब से हम हमारा जो डिटर्मिनेंट है उससे इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू एक्सपांड दैट फॉर यू पीपल। देखो कैसे करेंगे। सो किस तरह से करना है वापस से, तो इस तरह से हमारा लास्ट टर्म है।
अब सिंपली लास्ट रो को एक्सपांड कर दो, सो वी ऑलरेडी हैव 2ab²c। कहाँ से करेंगे? इस 1 से, लेकिन 0 माइनस 1 आएगा, इट्स अ नॉन डायगनल एलिमेंट है ना, डायगनल का एलिमेंट नहीं है तो माइनस आएगा। ब्रैकेट में रो और कॉलम ढक दी तो इट विल बी a² माइनस ac, और दिस विल बी माइनस a² माइनस ac। सो a² गॉट कैंसल्ड है ना, तो कितना बचा? 2ab² इंटू माइनस प्लस ट्वाइस ac, और 2 2 हो जाएगा 4 टाइम्स a² b² c²। ये हो गया हमारा RHS। करेक्ट, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा अभी, 6 देखा। सो मूविंग अहेड मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं कि आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल है। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। चलो, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा हुआ है? इफ A इनवर्स इक्वल्स टू, हमें A इनवर्स दिया है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 और 2। A इनवर्स दिया है और हमें बी भी दिया हुआ है। व्हाट इज द बी मैट्रिक्स गिवन टू अस? इज 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 और माइनस 2 0 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स देने के बाद फाइंड करने को कहा है ए बी का इनवर्स। डू यू नो द फॉर्मूला? हमने एक फॉर्मूला, एक थियरम और एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एनीवन रिमेंबर्स? क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारा कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सो हमारे पास ए इनवर्स अवेलेबल है, बी है जिसका इनवर्स मिल जाएगा, सिंपल। या फिर आपको ये भी पता है कि इनवर्स ऑफ इनवर्स जो है वो वही खुद मैट्रिक्स आता है। मतलब कि करना क्या पड़ेगा कि आपको ढूंढना है ए इनवर्स का इनवर्स, वो आपको मैट्रिक्स ए देगा। फिर आप क्या करोगे? ए और बी का प्रोडक्ट करोगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट और फिर उस मैट्रिक्स उसको इनवर्स ढूंढोगे। उससे बेटर हम यहाँ पे यही कर सकते हैं कि बी इनवर्स ढूंढ लो। बी इनवर्स ढूंढने के बाद सीधे सीधे इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बी इनवर्स ए इनवर्स, एंड यू आर डन विद द प्रॉब्लम। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम आप चाहो तो अपने लिए लेंथी भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने कहा वैसे हम सिंपली खत्म कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 माइनस 1 0 2 3 माइनस 2 माइनस 2 0 1 है कि नहीं? चलो अगर मैं एक्सपांड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? तो मैं ये 1 के लिए कर देता हूं। चलो 1 3 1 जा 3 माइनस 0, बात खत्म हो गई, माइनस माइनस प्लस 1। ये 1 के लिए करोगे तो 2 और माइनस 4, सिंपल। तो ये बचा 3, ये हो जाएगा माइनस 2, तो हमें मिला 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? सिंपल। हमें ये नॉट इक्वल्स टू 0 मिला, मतलब कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब जैसे ही ये पता चल गया कि भाई चलो बी इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? व्हाट डू वी कैन डू, है ना? तो हम ढूंढ लेते हैं एडजॉइंट बी। ढूंढना तो पड़ेगा ही भाई, है कि नहीं? चलो एडजॉइंट बी कैसे ढूंढेंगे? तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एडजॉइंट बी को इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें, है ना? तो ये 1 के लिए करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 3 ही रहेगा, डायगोनल एलिमेंट है, कोई साइन चेंज नहीं। ये 2 के लिए करोगे तो माइनस 1, ये 0 ही रहेगा, माइनस 1 मिला तो साइन चेंज होके प्लस 1। इस माइनस 2 के लिए करोगे तो 2 माइनस दिस 0, तो ये 2 ही रहेगा। ये माइनस 1 के लिए करोगे तो 2, और ये 2 2 जा 4। अब ये माइनस 4 है तो 2 माइनस 4 माइनस 2, और नॉन डायगोनल की वजह से साइन चेंज होके माइनस माइनस प्लस 2। 3 के लिए 1 और ये 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही आएगा, डायगोनल एलिमेंट है, साइन चेंज नहीं होती। 0 के लिए करोगे तो माइनस 2, डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो साइन चेंज होके प्लस 2। 0 के लिए करेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस 6, डायगोनल एलिमेंट, नो साइन चेंज। माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस के साथ साथ डायगोनल नहीं है तो एलिमेंट का चेंज हो जाएगा साइन, और 2। 1 के लिए 3 1 जा 3, 3 प्लस 2
फाइव, ये मिला एडजॉइंट बी। अब मेरे हिसाब से जो एडजॉइंट बी है वही इक्वल्स टू बी इनवर्स है, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट 1 मिला है। तो आप फॉर्मूला में रखोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 by डिटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी, सो इट्स गोइंग टू बी सेम थिंग। सो ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सिंपल। अब बी इनवर्स मेरे पास आ चुका है, कितना है, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, और ए इनवर्स जो है वो भी अवेलेबल है, 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब लोग जो है वो थोड़े से इंटेलिजेंट तो हो, है ना, ऑल ऑफ यू हैव देयर ओन इंटेलिजेंस लेवल, बट सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली करने आता है। और मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप लोगों के लिए आप पे छोड़ रहा हूं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस एंड गेट द आंसर, सिंपल, है ना, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड गेट द आंसर फॉर योर सेल्फ। आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पीछे आंसर दिया होता है, चेक कर लेना वेदर यू गॉट इट राइट और रॉन्ग, सिंपल, वेरी इजी। चलो।